गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए क्लास टेंथ का जो जो कल टॉपिक जहाँ से हमने ख़त्म करा था उसी के आगे सेकंड पार्ट लेकर हम आए हैं आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। कल हमने रियल एंड इक्वल वाले क्वेश्चंस देखे थे जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहती है। आज हम उसी के आगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रियल एंड अनइक्वल वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ ए एंड बी आर रियल and a is not equal to b, then show that the roots of the equation a minus b x square plus 5 a plus b into x minus 2a minus b is equal to 0 are real and equal, राइट। तो रियल एंड इक्वल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जीरो से ग्रेटर हमें प्रूफ करना होता है, मतलब पॉजिटिव प्रूफ करना होता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में किसी ना किसी सेट में 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, उससे कंपेयर करके निकालते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी एंड बी की वैल्यू 5 इंटू ए प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ सी कॉन्स्टेंट -2 इंटू ए माइनस बी, राइट। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट डाउन हेयर ऑल द वैल्यूज, यहाँ हम सारी वैल्यूज रखते हैं। -4 the value of a minus b and value of b मैंने रख दी। अब c की वैल्यू -2 इंटू ए माइनस बी। अब 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर हो गया एंड ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, -4 इंटू -2 प्लस का 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो 25 को हम अगर 17 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें तो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा अगर आप होल स्क्वायर खोलने जाएंगे। अब देखिए होल स्क्वायर ना खोलने का क्या बेनिफिट है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर निगेटिव नंबर भी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, एंड 8 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रूफ हो रहा है रियल एंड अनइक्वल है। थोड़ा और हम सॉल्व कर लेते हैं। 17 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ से दोनों से 8 कॉमन कर लिया और अंदर हमने फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, 17 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 8, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन कर लिया, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 17 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब अगर ए की वैल्यू निगेटिव भी होगी तो स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगी, और बी स्क्वायर भी अगर निगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर कर दो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हेंस इट्स रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल, ये हमने प्रूव कर लिया क्योंकि यहां पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इस वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन 100% बोर्ड में मिलने की संभावना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बहुत जल्द आपके लिए इसका जो अगला पार्ट है वो लेके आ रहे हैं। तो उसमें हम जो डी की वैल्यू लेस देन 0 वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू।